ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आज के इस वीडियो में हम एसिड और बेस पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें सीटेट में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ नेचुरल एसिड। तो यहाँ पर जो चार सब्सटेंस दिया है और पूछा है कि नेचुरल एसिड कौन सा है। तो देखो यहाँ पर एक सोप है, सोप तो एसिड होता ही नहीं है, उसमें जो है बेसिक इन नेचर होता है। विनेगर है, बेकिंग सोडा है, लाइम वाटर है। तो इसमें जो है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो नेचुरल एसिड है वो है विनेगर। विनेगर क्या हो जाता है, नेचुरल एसिड होता है, राइट। बाकी तीनों नेचुरल एसिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लिटमस सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में लिटमस सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, मतलब कौन सा कलर वो लेगा। तो मैंने आपको अपने वीडियो में एसिड और बेस वाले वीडियो में बताया है कि जब भी जो है हम लोग जो है लिटमस टेस्ट करते हैं उसमें एसिड में वो रेड हो जाता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर रेड, ब्लू, ग्रीन कलर में से चार है। तो जब आप इसको जो है लिटमस सोल्यूशन में जो है अगर आप जो है ये करोगे एसिडिक मीडियम में, तो ये जो हो जाएगा रेड हो जाएगा, राइट। और वैसे भी एसिड जो है क्या करता है कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो है बेस क्या होता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सब्सटेंस। तो बेस पूछा है, तो बेसिक सब्सटेंस इसमें कौन सा है, लेमन जूस, टोमेटो, एंटासिड, ऑरेंज जूस। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है ना, यहाँ पर कोई भी देख के ये कंफ्यूज हो जाएगा कि बेसिकली ये जो एंटासिड तो एसिड ही होता होगा, लेकिन सही में एक्चुअल में यही हमारा जो है करेक्ट आंसर है। एंटासिड जो है क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। नाम में भले एसिड आ रहा है, यही तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं सीटेट में। तो नाम में भले एसिड आ रहा है लेकिन इसका नेचर जो है बेसिक होता है। लेमन जूस जो है क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। ये बेसिकली क्या होता है, लेमन एसिड होता है। देखो टोमेटो में जो है एसिड पाया जाता है और इसमें सिट्रिक एसिड, और इसमें भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब एसिडिक है, बेसिक सिर्फ क्या है हमारा एंटासिड। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप भी जो है फ्रेंड्स वीडियो जो है पॉज कर करके देखते रहिए आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना जो है आपका जो है क्वेश्चन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स। तो जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस से क्या बनाएगा, ओनली वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ओनली सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस। तो देखो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताऊं कि जैसे मान लो मेरे पास HCl है, HCl एसिड है, और प्लस जो है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। तो ये मिल के क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेसिकली NaCl प्लस H2O, जिसमें से NaCl जैसे जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, ये जो है सॉल्ट है और ये पानी है। तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर, और इसी को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखना है, इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, एसिड और बेस के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, which of the following is used to test whether a substance is an acid or a base। तो क्या हम लोग क्या यूज करेंगे जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है एसिड है या बेस है। तो एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए वाटर तो नहीं यूज होगा, शुगर सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लिटमस पेपर होगा, और सॉल्ट सोल्यूशन नहीं होगा। तो लिटमस पेपर ही वो सब्सटेंस है जिसको हम लोग यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है, उसका नेचर कैसा है। द एसिड प्रेजेंट इन लेमन इज। तो लेमन, नींबू में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, सिट्रिक एसिड यस, एसिटिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं। फ्रेंड्स मैंने ना अपने जो वीडियो एसिड और बेस वाला वीडियो है प्लेलिस्ट में है, लिंक में भी आप देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। उसमें ना कौन सा एसिड किस चीज में पाया जाता है A to Z मैंने कवर किया है, तो उसको आप जरूर देखना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा चांसेस है सीटेट में बन सकते हैं। तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखना, तो उससे आपको ये सब क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनेंगे। तो सिट्रिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, जैसे एप्पल हो गया, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा एसिड किस किस चीज में पाया जाता है सब A to Z मैंने वहां पर
वेल डिजाइन फॉर्मेट में, छोटा सा वीडियो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल 5 मिनट में जो है आपको पूरा सब याद हो जाएगा किस तरह से जो है कौन सा एसिड जो है कौन सी चीज में पाया जाता है, नेचुरल सोर्स क्या है उसका। तो आप जरूर वीडियो देखना। तो इसका आंसर ए सिट्रिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट, which of these substance is most likely to turn red litmus paper blue? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा जो बेस होगा, जिसका नेचर बेसिक होगा, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में करने वाले को हम लोग एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्लू पेपर ब्लू हो रहा है रेड से, तो बेस कौन सा होगा? मिल्क नहीं होगा। विनेगर नहीं होगा, विनेगर एसिड है। ये जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। सोप सोल्यूशन, हाँ, सोप सोल्यूशन का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। जो साबुन होता है ना, उसका नेचर कैसा, बेस जैसा होता है। ठीक है। टोमेटो जूस तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एसिड पाया जाता है, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोप सोल्यूशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन दिया है। तो असर्शन में क्या दिया हुआ है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। Region HCl is a strong electrolyte and ionized completely in water. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, बोथ A and R are true and R is the correct explanation। ये सब ऑप्शन दिया है, हमें पता है। हम पहले अपना स्टेटमेंट देखते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। जब आप एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या, अगर कोई बोल रहा है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl मतलब जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी डालो, तो जब भी आप पानी डालेंगे ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ आयन और Cl- आयन बनाता है। तो ये बात सही है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो एक्वस सोल्यूशन, अच्छा ये क्या चीज बता दूं आपको कि अगर जो है पानी नहीं होगा तो ये HCl जो है आयन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, तब ये एसिडिक नेचर नहीं दिखा पाएगा। कहने का मतलब अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने किया कि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पर अगर आप एसिड डालते हो तो वो रेड हो जाता है, लेकिन ये रेड तभी होगा जब वो उसमें थोड़ा पानी होगा, जब वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर पाएगा। एकदम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी भी वो जो है H+ आयन नहीं बना पाता है, तो वो कलर चेंज ही नहीं कर पाएगा। इसलिए एसिड में थोड़ा सा आपको पानी मिलाना जरूरी होता है, सो दैट वो अपना एसिडिक नेचर दिखा सके। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये जो करेक्ट है, और ये जो है ना करेक्ट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A is the correct answer। ठीक है, दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। सही बात है, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है। इट आयोनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन, नहीं। अगर जो है कोई वीक एसिड है, वीक एसिड क्यों है वो, क्योंकि वो पूरी तरह से जो है आयोनाइज नहीं होता, पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन उसमें नहीं बनते, इसीलिए तो वो वीक है। एसिड का जो है मेन जो चीज है ना, वो आयन बनना है। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो उसका जो वीकनेस है, अगर वो जो है बहुत ज्यादा आयन प्रोड्यूस कर रहा है मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर बहुत कम आयन प्रोड्यूस कर रहा है मतलब वो वीक एसिड है। तो ये सही है, तो ये वाला तो सही है। बट इट आयनाइज कंप्लीटली, ये स्ट्रॉन्ग एसिड करते हैं, वीक एसिड नहीं करते। तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला सही है। तो असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन, NaOH टर्न रेड लिटमस ब्लू। NaOH जो है बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये बात सही है, ठीक है। और एसिड क्या करता है, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो NaOH इज अ बेस एंड इंक्रीज द H+ आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन। देखो NaOH बेस सही है, ये बात सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, लेकिन ये H+ आयन जो है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये H+ आयन है, ये H+ आयन नहीं बनाता, ये OH- आयन बनाता है। तो इसी की वजह से ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो जो है ये तो असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स। तो A इज ट्रू, B R इज फॉल्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, a solution with pH equal to 3 is more acidic than one with pH equal to 5. Reason, pH scale measure the basicity of a solution। तो देखो फ्रेंड्स,
इसके लिए हमें पीएच समझना पड़ेगा, पीएच होता क्या है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको पीएच दिखा देता हूँ। देखो ये पीएच स्केल है। पहली बात तो पीएच का मतलब समझते हैं। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर किसी का पीएच जो 7 है, जैसे वो पानी हो गया, तो पानी का पीएच 7 होता है, तो देखो ये क्या है, ये न्यूट्रल है। लेकिन इसके बाद से अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो पीएच कम होते जा रहा है। तो पीएच कम होते जा रहा है मतलब वो एसिडिक होते जा रहा है। वो चीज क्या होते जा रहा है, एसिडिक इन नेचर होते जा रहा है। और अगर पीएच जो है 7 के इस तरफ राइट साइड 8 हो रहा है, 9 हो रहा है, 10 हो रहा है, 11, 12, 13, 14 हो रहा है, मैक्सिमम 14 और मिनिमम 0, अगर ये हो रहा है तो वो जो है बेसिकली एल्कली है, मतलब बेसिक इन नेचर दिखाता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो कोई भी चीज जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रहता है वो क्या होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। जिसका पीएच जो है 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, वो एसिडिक इन नेचर है। लेकिन जैसे जितना आप इस तरफ बढ़ते जाओगे ना, उतना ही सब्सटेंस एसिडिक होता जाएगा। अगर किसी का पीएच 5 है और किसी का 3 है, तो कौन ज्यादा एसिडिक है, तो ज्यादा एसिडिक आपका 3 होगा, 5 नहीं होगा, ठीक है। ऐसे इस तरफ भी है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं दिखाऊं तो वाटर, यहाँ पर वाटर है हमारा, पानी है, पानी जो है बेसिक न्यूट्रल होगा नेचर में। फिर इसके बाद जो है यूरिन हो गया ना, यूरिन थोड़ा एसिडिक होता है। ब्लैक कॉफी जो है थोड़ा एसिडिक उसका बढ़ जाता है, यूरिन से ज्यादा होगा। टोमेटो हो गया, टमाटर में जो एसिड पाया जाता है, राइट, उसका जो है एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ऑरेंज जूस हो गया जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, थोड़ा और एसिडिक होगा। फिर विनेगर हो गया, विनेगर और एसिडिक होगा। अब यहाँ पर स्टमक एसिड है। स्टमक एसिड जैसे मतलब कि HCl हो गया। हमारे पेट में, आपको पता है हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है, और वो बहुत पावरफुल होता है। लेकिन इससे हमें नुकसान नहीं होता, क्योंकि जितना वो कोरोजन करता है, जितना वो नुकसान करता है, उतना नया नया जो है लेयर बनता रहता है, हमारा बॉडी बनाता रहता है, इसलिए हमें नुकसान नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर भूख, कोई बहुत इंसान बहुत भूखा रहता है, खाना नहीं खाता है, तो ये जो एसिड है ये खुद स्टमक को ही डाइजेस्ट करने लगता है। ठीक, खतरनाक भी है, लेकिन अगर आपके पेट में कुछ है नहीं खाने के लिए तो हम लोग देखते हैं। फिर सबसे ज्यादा जो है बैटरी एसिड, जो कार वगैरह की बैटरी में यूज होता है ना, उसको हम लोग जो है बैटरी एसिड कहते हैं, ठीक है। H2SO4 हो गया, ठीक है सर। तो बेसिकली ये बैटरी एसिड, वही बैटरी एसिड की बात हुई जो गंगा जल मूवी में तेजाब के फॉर्म में दिखाया गया है ना, अजय देवगन लोग जो है उसमें चेहरे पर डाल देते हैं, राइट, एसिड अटैक करते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल, ये बहुत सीवियर बर्न देता है, बहुत तेज जला देता है। तो ये हमारा हो गया। अब अपने क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है हाँ देखो, सोल्यूशन विद pH 3 इज मोर एसिडिक, सही बात है। जिसका pH जो है 3 रहेगा, किसी का 5 है, तो 5 वाला कम एसिडिक होगा, 3 वाला ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट जो करेक्ट है। पीएच स्केल मेजर बेसिसिटी ऑफ ए स्केल, तो ये चीज याद रखना, पीएच स्केल बनाया ही गया था किसी भी चीज का एसिडिक नेचर मेजर करने के लिए। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आयन जो है प्रोड्यूस कौन करता है, एसिड करता है, बेस नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है पीएच स्केल मेजर द बेसिसिटी, ये गलत है। एक्चुअली यहाँ पर एसिडिटी होना चाहिए, ये भी याद रखना। पीएच एक नया चीज आपको पता चला आज कि पीएच स्केल एसिडिटी मेजर करने के लिए बनाया गया। पीएच स्केल मेजर द बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये गलत हो गया। तो ये हमारा जो है ए ट्रू है और आर जो है यहाँ पर फॉल्स है, तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, सीटेट की पूरी तैयारी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।